स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। तेरा फजल, तेरा अनुग्रह यीशु इस जगह पर उपस्थित हो और खुदावंद उत्तम मार्ग अपने बच्चों को दिखा, उत्तम रास्ता दिखा, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में से अभी पढ़ूंगा इब्रानियों के खत 9 बाप उसकी 8 है। इब्रानियों 9 की 8। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन से हम क्या सीखते हैं? हमारे जीवन में अगर पहला तंबू खड़ा है, पहले विचार खड़ा है, पहले ही वाला ख्याल खड़ा है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, तब तक जो है हम कभी उत्तम मार्ग पर चल ही नहीं सकते। और जो है यहाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, पार्थिक जब जीवन रहेगा, तंबू की सेवा कभी नहीं कर सकते हो। तो जो हमारे विचार और ख्याल जो पुराने हैं, हमें जो है इसे त्यागने की जरूरत है। पहला तंबू जो है हमें अपने जीवन से निकालने की जरूरत है। पहले विचार जो है हमें निकालने की जरूरत है। पहले ख्याल हमें निकालने की जरूरत है। और पवित्र आत्मा जो है आपको एक मार्ग दिखाएगा। स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ, यानी जो यहाँ साफ लिखा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ, यानी पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं होगा जब तक पहला तंबू आपके पास रहेगा। पुरानी जिंदगी, पुराने विचार, पुराने ख्याल आपके जीवन में रहेगा, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, तब तक आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हो, उसके मार्ग पर नहीं चल सकते हो। अगर मैं कहूं जैसे मैं ये भी करता रहूं, वो भी करता रहूं, तो दोनों काम नहीं कर सकते हो। किसी में से एक ही को कर सकते हो। चाहे यीशु की सेवा कर लो या शैतान की सेवा कर लो। यीशु की सेवा करोगे तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान को तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर शैतान की सेवा करोगे तो यीशु के मार्ग पर नहीं चलोगे। तो कहने का मेरा मकसद यही है, से पवित्र आत्मा दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, जब तक आपके पहले विचार दिल में खड़ा है, पुराने विचार, पुराने ख्याल जो काम कर रहे थे, पुराने विचार में, पुराने ख्याल में, पुराने मार्ग में जो चल रहे थे, आपको जो है इसे छोड़ना पड़ेगा। और जब छोड़ोगे तो पवित्र स्थान का मार्ग जो है प्रकट होगा। अगर उसी उसी ख्याल में रहोगे, तब तक आपको पवित्र स्थान का प्रकट नहीं होगा, पवित्र मार्ग आपको दिखाई नहीं देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे कहने का मकसद यही है कि से आप पवित्र स्थान का मार्ग में जाना चाहते हो, तो आपको जो है पुरानी जिंदगी को छोड़ना ही पड़ेगा, पुराने विचार को छोड़ना ही पड़ेगा। उस स्थान में अगर जाना है तो पुराने ख्याल को छोड़ना है, प्रकट नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करेगा, तब तक आप कभी जा ही नहीं सकते हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यरूशलेम से एमाउस 7 किलोमीटर की दूरी थी। जब यीशु उनके साथ हो लिया, तो जो है क्या हुआ, उस मार्ग पर यीशु भी चले और दो भाई भी चले। दोनों भाई सस्पेंस में थे, जिसे यीशु मुर्दों में से जी उठा है। यरूशलेम में जो है औरतों ने जो है सबको जो है भूचाल में ला दिया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु साथ हो गए। यीशु ने बातचीत की कि तुम जो है क्या बात कर रहे हो? कहता तुम यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है, तू अभी तक जानता ही नहीं। तब यीशु ने सारी बातें बताई, और लिखा है वचन में, जैसे जब यीशु बोलते थे तो उनके जिस्म में उत्तेजना पैदा होती थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन यीशु को पहचान नहीं रहे थे। लेकिन जब जो है एमाउस पहुंचे, तो जो है वो भाइयों ने कहा, यरूशलेम में तो अकेला मुसाफिर है, आज यहीं रह। और यीशु रह गए उस घर में। और रोटी आई, तोड़े, धन्यवाद किया यीशु ने, उनकी आंखें खुल गई, यीशु को पहचाना। और देखो, इतनी दूरी की 7 किलोमीटर की दूरी के मार्ग पर यीशु को पहचाना नहीं।
जब यीशु ने धन्यवाद करके उनकी आंखें खोल दी, तब मेरे प्यारे भाई और बहनों वो पहचान गए ये यीशु है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक पुरानी जिंदगी में रहोगे और अपनी बदलाव नहीं करोगे, अपना मार्ग नहीं बदलोगे, तब तक आप यीशु को कभी पहचान नहीं सकोगे से यीशु हमारे लिए जीवन में क्या क्या काम कर सकता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, वही रास्ता देखो, यरूशलेम से अमाउस 7 किलोमीटर दूरी है, लेकिन अब वही रास्ता देखो, जब दोनों भाई जो है अमाउस से यरूशलेम पहुंचे, चेलों के पास पहुंचे, तो जो है मेरे भाई बहन वही रास्ते पर देखो जो है वो रास्ता बदल गया, यीशु साथ हो गया उसके, वो दोनों भाइयों के साथ ही यीशु चला। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मंजिल आसान हो गया, रास्ता आसान हो गया, जिंदगी का सफर आसान तरीके से कट गया। जिंदगी के सफर में, दुख भरे रास्ते में अगर यीशु साथ होगा तो आपका रास्ता, मुश्किल रास्ता आसान हो जाएगा। और यरूशलेम में जब पहुंचे, तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो भाई कहते हैं, देखो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, मेरी आंखों ने देखा है। सुहावना वो आंखें हैं जिसने यीशु को देखा। हमारी आंखें सुहावना होगी जब यीशु के मार्ग पर चलेंगे, जब यीशु बादलों पर आएंगे, मेरी आंखें उसे देखेगी, आपकी आंखें उसे देखेगी। उसके मार्ग पर तो चलना सीखो, पुरानी जिंदगी को त्यागो, पुरानी जो है आत्मा को जो है, जो आत्मा हम जी रहे हैं पुरानी आत्माओं में, पुराने मार्गों में जी रहे हो, आज नया जीवन ले लो, नया मार्ग ले लो। क्या ये मार्ग लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो? तब मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले तंबू गिरा दो, आज दूसरे तंबू का निर्माण करो, यीशु को आज अपने जीवन में ले लो और दूसरा तंबू बनाना शुरू करो। परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। आइए दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो भाई बहन जीवन के पहले तंबू गिरा रहे हैं, आज पहले विचार, बुरे ख्याल, बुरे मार्ग को छोड़कर तेरे मार्ग पर चल रहे हैं, तो खुदाबंद आज उन बच्चों को आशीषित कर और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, यीशु के नाम से।